हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी फ्रेंड के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनके स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर ही है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो मैंने बोला, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के लिए, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताइए यूनिवर्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, पहले देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर। द मून, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर है द एम्परर एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर जोडिक साइंस जो मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड यहाँ पर है सिंह राशि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लियो। ठीक है, और मेष राशि यानी कि यहाँ पर मुझे एरीज बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, और बाकी सारे ही टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारे ही तो जोडिक साइंस है। ठीक है, और जोडिक साइंस रीडिंग है। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 4 नंबर, 6 नंबर और यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर 444 की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। हो सकता है किसी को एंजल नंबर 444 बहुत दिख रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है इस रीडिंग के बाद दिख जाए। एंजल नंबर 444 क्या बता रहा है? एंजल नंबर 444 बता रहा है कि आपके पार्टनर को ना एक जो इल्यूजन क्रिएट था, मतलब जो वो सोचते थे वो गलत साबित हो गया है। लाइक अगर वो सोचते थे कि वो आपके बिना रह सकते हैं या आपके बिना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, और अच्छी हो सकती है इनकी लाइफ, आपके साथ रहकर ये परेशान हो रहे हैं, आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपसे बेटर कनेक्शन मिल सकता है, आपसे बेटर इंसान मिल सकता है, या कुछ ऐसे थॉट्स थे आपके पार्टनर के। ठीक है, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट्स ना चेंज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो उनके अंदर बदलाव दिख रहा है कहीं ना, क्यों? क्योंकि 444 एंजल नंबर बता रहा है कि वो चीजों को एक्सेप्ट करते हुए अभी तक हर चीज से भाग रहे थे, लाइक अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से,
हर चीजों को छुपाते हुए फिर रहे थे कि किसी को दिखे ना इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपको, आपके साथ कनेक्शन को, आपके साथ रिश्ते को, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको लेकर इनके इमोशंस बहुत इंटेंस है, बहुत हाई हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। बट क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं, खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और ना किसी और के सामने, ना आपके सामने, कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट अब कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि वो नहीं रह सकते अब आपके बिना। ठीक है, एक लंबे समय से वो आपसे दूर ही है, पर अब नहीं रह सकते। ईगो आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे ईगोइस्टिक बहुत दिख रहे हैं, द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, वो उनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्यों अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूं, मैं क्यों बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमेशा चेस करते आए हो, अब आप चेस नहीं कर रहे हो, बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं। तभी तो एक बहुत बहुत लंबे समय से ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये आज का रिग्रेट है या आज का फीलिंग है या आज ही इनको एहसास हुआ है, नहीं, इनको बहुत टाइम से फील हो रहा है कि आप, वो समझ चुके हैं आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में, आप कितने वैल्यूबल हो, आपके लिए इनके दिल में कितने इमोशंस है, कितना प्यार है। वो नहीं रह सकते आपके बिना, ना रह पाएंगे आपके बिना। ठीक है, वो जानते हैं ये सारी फीलिंग्स को, वो जानते हैं, पर चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ईगो की वजह से। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, मानते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं अपना, अपने जैसा किसी को नहीं समझते। मतलब अपने को तो ये इतना हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में, पता नहीं क्या ही समझते हैं अपने को। ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहां पर कोई सच भी बोल रहा हो ना, कोई, इनको पता भी हो, अंदर से पता हो कि हाँ भाई ये सच हो, क्योंकि हुआ है आपके केस में, तो मुझे दिख ही रहा है कि आपने हमेशा सच बोला या फिर चीजें रियलाइज करवाई हैं, बट अपने ईगो की वजह से इन्होंने रियलाइज नहीं की है। ईगो इतना है ना आपके पार्टनर के अंदर, इतना ईगो है कि ईगो की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। उनका दिल जानता है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानते हैं वो कहाँ कहाँ गलत हुए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की है, क्या क्या मिस्टेक की है, बट ईगो की वजह से वो तड़प रहे हैं, आपके लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर वो बहुत ज्यादा, उनकी फीलिंग्स उनको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इंटेंस फील हो रहा है उन्हें। ठीक है, आपको लेकर, आपके लिए बहुत इंटेंस फील करते हुए दिख रहे हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करना है, बट दिखाना नहीं है, बट जताना नहीं है प्यार को, ना कहीं दूरी बनानी है, डिस्टेंस क्रिएट करना है। क्यों? बस एक ईगो के लिए, बस उनको, और वो ईगो इसलिए है कि उनको लग रहा है कि अगर वो खुद से आते हैं, खुद से आपको एक्सप्रेस करते हैं कि मैं क्यों दिखाऊं कि मैं मजबूर हूं, मैं नहीं रह सकता हूं या मैं नहीं रह सकती हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, समझ रहे हो, हमेशा ईगो की वजह से इन्होंने कभी आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करी जो आप डिजर्व करते हो, और जो कि इनको खुद भी लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। होता है ना, इंसान को पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, सही है कि गलत है, तो इनको पता रहता है, बट ईगो इतना है, इतना हाई है कि ईगो को इन्होंने चूज किया है। और आज ईगो को चूज करते करते पता है क्या हो गया है, ईगो तो चूज कर लिया, ठीक है, आज आपको सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, पर आज वो पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। अगर आप फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे, कोई इमोशंस को सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि जो ईगोस्टिक इंसान होता है ना, वो बस आपकी तरफ ही ईगो नहीं दिखा रहे हैं, या आपके लिए ही ईगो नहीं रखा है उन्होंने। ईगोस्टिक हर किसी को ईगो ही दिखाएगा या दिखाएगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। और क्यों कोई देखेगा, आप सह रहे थे, आप देख रहे थे, क्योंकि आपके दिल में तो प्यार था इस वजह से। पर आपको लगता है कोई और इतना प्यार करता है जितना कि आप करते हो, या जितना आपने, चलो आप प्यार की वजह से ठीक है फॉर ग्रांटेड ले रहे थे तो ठीक है, पर हर्ट आपको भी होता है, बहुत चीजें ऐसी हो जाती है कि हर्ट करती हैं ना, सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले का इग्नोरेंस, सामने वाले का कोई भी कैसे भी एक्शन लेना, कुछ भी ऐसा कह देना, कर देना, और वैल्यू नहीं करना, किसी और को के साथ इन्वॉल्व हो जाना, या फिर समझ रहे हो, सबसे बड़ा तो यहाँ पर इग्नोरेंस फील कराना है।
तो आपकी वैल्यू नहीं करना, इतना सब कुछ करने के बाद आपके क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए ना, बहुत कुछ किया है, उसके बाद भी ऐसा बिहेवियर रखना तो वो जस्टिफाई नहीं होता, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही हैं, बट क्या ईगो हमेशा रहेगा और क्या प्यार खत्म हो जाएगा? ऐसे ही प्यार भले ही वो फील कर रहे हैं, क्या कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी आएंगे नहीं, कभी सॉरी नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप अब नहीं जाने वाले हो। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि बार बार आप जाते हो तो बार बार आप ही क्यों? प्यार सिर्फ एक का नहीं है, जरूरत सिर्फ एक की नहीं है, उनको भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी की आपको, राइट? तो देखते हैं कि क्या प्यार जीतेगा, क्या होगा, देखते हैं, आगे पता चलेगा क्लैरिफाई करके कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक एटीट्यूड वाली एनर्जी को दिखा रहा है, एक ईगोस्टिक वाली एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत ईगो को दिखा रहा है, ठीक है। आप हमेशा लॉयल रहे, इनके साथ खड़े रहे, इनका सपोर्ट करते रहे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपने आंख बंद करके इनके साथ खड़े हो, हमेशा हमेशा रहे हो, इनके साथ चले हो, इनको ना सपोर्ट किया है, इनको प्यार दिया है, इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से उनको फील हो रहा है कि वो लॉयल्टी, वो ऑनेस्टी जो लिटरली आप डिजर्व करते थे वो नहीं दे पाए, क्योंकि आपने उनको बहुत प्यार किया है, वो एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके सामने भी नहीं कर रहे थे, किसी के सामने नहीं कर रहे थे, बट चेंज आया है उनके अंदर, इतना चेंज जरूर आया कि वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसी और को भी आपकी क्वालिटी बता रहे हैं, किसी और को भी आपका नेचर बता रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपने क्या कुछ नहीं किया है। वो आप में स्टक है, कहीं ना कहीं आप ही की बात चल रही होती है, किसी अपने क्लोज फ्रेंड से, किसी ना किसी से बस आपकी ही बात कर रहे होते हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया है, या आपके साथ क्या क्या करते आए और आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि समझ रहे हो कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया आपने। प्यार इमोशंस जरूर चाही, आपने चाहा कि वो आपके साथ इक्वल बैलेंस करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको प्यार दें, आपको समझे, इससे ज्यादा आपने क्या चाहा? कुछ नहीं ना। बट कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए। आज जब आपसे अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, या जो भी प्रॉब्लम, एक मनमुटाव आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, सेपरेशन आ चुका है, कैसे भी आप दोनों एक दूसरे से दूर तो हो, ठीक है। तो आज उनको लग रहा है कि उन्होंने कितना अनजस्टिस किया है आपके साथ, और इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आज वो पूरी कंप्लीटली अकेले हैं। आज ईगो उनका, क्या ईगो है आज उनका? क्योंकि जहां पर इंसान इतना सब कुछ सोच रहा है जो कभी पहले नहीं सोचता था या नहीं सोचती थी, आज वो इतना सब कुछ सोच रहे, तो ईगो है। तो अगर ईगो है, नहीं है, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? और अगर ईगो है तो ये कब तक रहने वाला है? ऐसे ही रहेगा क्या? तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करके वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिख रहे हैं, ठीक है। करंटली ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको जस्टिस करना है आपके साथ, सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती हुई दिख रही है। आज रात वो इस चीज़ को लेकर ना कि आप तो हमेशा लॉयल रहे, एज कम्पेयर्ड आपके, इन्होंने आपको कितना तकलीफ दी, कितना दर्द दिया, कितना परेशान किया, ये सोच सोच कर वो परेशान हो रहे हैं, ये सोच सोच कर वो पागल हो रहे हैं, ये सोच सोच कर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि गलत किया है, ठीक है। जैसा भी किया आपके साथ, गलत किया, आप ये डिजर्व नहीं करते थे जो ये कर गए आपके साथ ना, क्योंकि आप एक लव डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने दिल से इनसे जुड़े थे, दिल से इनके लिए किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब ऐसा दिख रहा है कि बस 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, बस 24/7 ये आपके थॉट्स के बारे में सोचते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करने को लेकर सोचते हैं, आप कितने लॉयल थे, कितने ऑनेस्ट थे, आपने क्या कुछ नहीं किया है इनके लिए, इस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल थॉट्स में आप ही आप चल रहे हो, इनके दिल और दिमाग में बस आप ही चल रहे हो, बस आपके लिए ही इमोशंस, प्यार चल रहा है इनके दिल में। ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, कहीं ना कहीं पैसों को इम्पोर्टेंस दिया, कहीं ना कहीं और अदर थिंग्स को इम्पोर्टेंस दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपसे बढ़कर ये सब चीज़ें हैं क्या? नहीं, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है।
और ये सब ये महसूस कर पा रहे हैं, ये सब ये फील कर रहे हैं कि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की कैसे नेगेटिव लोगों के बीच में है ये, पता है, जो इनका फायदा उठा रहे हैं या फिर जो जब चाहते हैं कैसे भी इनके साथ ट्रीट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या इंसान का ईगो रहेगा, समझ रहे हो, ईगो की धज्जियां उड़ चुकी है इनके। आप थे, ठीक है, ईगो था, कुछ था, आप सह रहे थे, आप समझ रहे थे, आप ठीक है कर रहे थे, बट कोई नहीं है जो आपके जितना या आपके बराबर या थोड़ा भी आपसे ना थोड़ा भी ये कोई प्यार करता हो, समझता हो, अंडरस्टैंड करता हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि काफी नेगेटिव लोग हैं। आप अगर देखोगे, मैं क्यों बोल रही हूं, देखो यहाँ पर एक कैट है, ब्लैक कैट दिख रही है, इसकी टंग निकली है बाहर, ऐसे जैसे लूटने के मकसद से हो, लाइक मतलब आपके पार्टनर को के साथ तो कुछ गलत करने के थॉट्स में हो, समझ रहे हो, ब्लैक कैट दिख रही है। आप देखो इसका फेस, एक जीप निकली है, देखो कि हाँ अब बताएंगे, अब यूज करेंगे, लाइक ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स देख रहे हो। और यहाँ पर 2 लायंस भी हैं और वो भी, उससे भी हार्म है, डर है ना लायंस का भी। और यहाँ पर जो बटरफ्लाई है वो भी ब्लैक ही दिख रही है, देख रहे हो, जो कि नेगेटिविटी को शो कर रहा है बेसिकली। तो कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से आज आपके पार्टनर तभी तो हार्टलेस महसूस कर रहे हैं, तभी तो उनको ये सब एहसास हो रहा है। ये एहसास हो ही तब रहा है आपके पार्टनर को कि आप क्या कर गए थे, आप कितने इंपॉर्टेंट थे, जब ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, जब इनके साथ गलत हो रहा है, जब इनके साथ भी सब कुछ ना प्रॉब्लमेटिक है, तब ये फेस कर रहे हैं और तभी ये सह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब इनको पता चल रहा है। क्योंकि हाँ, इनके साथ इनका यूज किया जा रहा है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके इमोशंस का भी यूज किया गया। अगर ये ईगो भी दिखा रहे हैं, पर ईगोस्टिक के से भी ना, जो रैशनल है, जो मतलबी है, उससे भी फायदा उठा लिया गया है। लाइक ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, ऐसा दिख रहा है कि वो टोटली कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि क्या सही समझे, क्या गलत समझे, कौन सही है, कौन गलत है। मतलब उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ फंस गए, उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। आपके साथ गलत करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, कितना कितना गलत कर दिया उन्होंने। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको कभी समझ नहीं पाए, कभी आपको प्यार नहीं दे पाए, कभी आपको वो इमोशंस नहीं दे पाए। तो आज वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने कितना कुछ किया है उनके लिए, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। लाइक हो सकता है कि ये अदर कनेक्शन में भी रहे, अदर रिलेशनशिप में भी रहे, तब इनको ऐसा फील हो रहा है, तब इनको रियलाइज हो रहा है, रियलाइज तो हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी बता दूं, आपके पार्टनर के अंदर ईगो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ईगो की तो बैंड बज चुकी है क्योंकि ईगो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई देख नहीं रहा है, लोग और भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसान का ईगो क्या रहेगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है अगेन एस ऑफ कप्स। वो बहुत प्यार करते हैं, वो उन यादों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ थे, जब आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना बेटर था, कितना बेहतर था, सब कुछ कितना बैलेंस्ड था ना। आप उनको कितना प्यार देते थे, आप दोनों ने साथ में ग्रो किया, आप दोनों साथ में सब कुछ, आप कितना उनके लिए तरसते रहे, तड़पते रहे, कितना उनसे सॉरी बोलते रहे, रोते रहे, कितना उनको मनाते रहे। पर इन्होंने क्या किया, आपको इग्नोर ही किया। क्या किया, आपके इमोशंस के साथ ही खेला ना। आज अफसोस हो रहा है अपनी हर एक गलती पर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो चीजों को लेकर फंसे हुए से दिख रहे हैं। इतना होने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे ना, उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है, किसी तरीके का कहीं फंसे हुए से दिख रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। इसलिए वो आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ, इसलिए वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, दूर रह रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि प्यार बहुत है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, एज डिफरेंस, एज इश्यूज भी हो सकते हैं, या किसी तरीके का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, या ट्रेडिशन को लेकर कुछ भी हो। पर प्यार तो था ना, आपने अनकंडीशनल लव किया ना उन्हें, अब फील हो रहा है कि हाँ आपका प्यार सच्चा था। वो आप पर ब्लेम लगाते रहे, वो आपको इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रहे थे, अब समझ आ रहा है। आज तरस रहे हैं, लिटरली उस प्यार के लिए तरस रहे हैं आज जो आपसे मिला था, क्योंकि अनकंडीशनल मिला था ना। और वो ऐसा प्यार वो कभी किसी से रिसीव कर ही नहीं सकते, इस बात की तो उनको भी फील हो गया है कि हाँ ये गारंटी है कि अब उनको आप जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता। तो वापस वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं शायद, जो वो कभी कर नहीं पाए, कभी उन्होंने किया नहीं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको होल्ड करके रखना है। थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा दोबारा से सेट किया है। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? ओके। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अब वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, अब वो आपको, क्योंकि आपको होल्ड करके रखना है। अभी तक आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप किससे जुड़ते हो, क्या करते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनको ये रिश्ता नहीं चाहिए था, ठीक है? क्योंकि उनको एहसास नहीं था कि उनके दिल में कितना प्यार है, आपने क्या कुछ नहीं किया है, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो क्या नहीं हो, आपसे वो क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, वो फील करते हैं आपके लिए। उनको नहीं एहसास था इस बात का, इन सब चीज़ों को लेकर उनको एहसास नहीं था। अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ कप्स के कार्ड को 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। वो हर परेशानी में, हर सुख दुख में, हर सिचुएशन में आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ ना एक ढाल की तरह रहना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत लव है, और कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत इंटेंस फील करते हैं आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि बहुत प्यार है उनके दिल में आपके लिए, बहुत ज्यादा प्यार। वो बहुत प्यार करना चाहते हैं और करते हैं इवन आपसे, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं, और आपको अब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक कमिटमेंट, लाइक इनकी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, आपके प्यार को समझें, जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे वो हर चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स द मून के कार्ड को। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बस ये सोच कर कि कभी कुछ अच्छा हो पाएगा अगर सब खत्म हो गया, क्योंकि ये तो सब खत्म करके गए हैं ना, आपने भी सब खत्म कर दिया हो, तो आपकी तरफ से भी सब कुछ एंड हो गया हो, तो वो क्या करेंगे? आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाकर, आपसे दूरियां बनाकर वो क्या करेंगे? आपके बिना तो वो रह ही नहीं सकते, आपसे दूर जाकर तो वो रह ही नहीं सकते। आपके लिए बहुत इंटेंस उनकी फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा वो सोचते हैं आपको लेकर। तो आपके पार्टनर के माइंडसेट में ना नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिव हो रहे हैं, इल्यूजन्स चल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, और जिस वजह से वो ना एक्शन ले पा रहे हैं ना वो कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इनका दिल भी दुखाया गया है, दिल भी तोड़ा गया है। और आज जब इनका दिल दुखाया गया है, किसी ने दिल तो दुखाया है इनका, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आज आप याद आ रहे हो 2 ऑफ कप्स, कि आपने कितना प्यार किया था, आपने रिश्ते को निभाया था, रिश्ते को इक्वल बैलेंस किया था, कितना कुछ किया था। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपके साथ वो रहना चाहते हैं, पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार ही है जो उन्हें चीजों से रोक सकता है, मतलब लाइक नेगेटिविटी से, लाइक इस पेन से, जो जिस पेन से वो गुजर रहे हैं,
यहाँ पर आपके पार्टनर किसी पेन से गुजरते हुए दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन से लड़ते हुए दिख रहे हैं, किसी ने बहुत बुरा दिल दुखाया है, और ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से वो भी तो आपका दिल दुखा के गए, आपको हर्ट करके गए, बहुत कुछ करके गए, तो वही रिसीव हो रहा है। बट रिसीव जो हो रहा है, आपके को जो पेन दिया था ना, उससे ज्यादा ही हो रहा है। तो वो समझ पा रहे हैं कि दर्द देना क्या होता है, किसी का दिल दुखाना क्या होता है, किसी के साथ हार्ट ब्रेक क्या होता है, किसी के साथ गलत करना क्या होता है। आज उनको फील हो रहा है, आज उनके दिल में आपके प्यार के फूल खिले हुए से दिख रहे हैं, आपको लेकर बात करने की इच्छा दिख रही है बहुत ज्यादा। एक जब होता है ना, इंसान तकलीफ में होता है तो उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है, राइट। तो उनकी क्रेविंग आपको लेकर बढ़ते हुए दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एल्डर ऑफ सोर्ड्स। अब वो सोच रहे हैं कि वो कितने बेवकूफ थे जो वो आपको ईगो दिखा रहे थे, वो कितने बेवकूफ थे जो आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे। आज समझ आ रहा है कि उनके बराबर बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। कितना गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, कितना गलत किया। लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बहुत गलती हो गई, अब गलती को सुधारना है। अब समय आ गया है गलती को ना, गलती के बारे में सोचते हुए और उनको सुधारने की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अब उनको एहसास हो रहा है ना कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सोचते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया। आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिस तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेला ना, खेल कर ही तो गए। तो आज उनको फील हो रहा है कि वो कितने कितने गलत इंसान है। शायद उनको अगर माफी नहीं भी मिली ना आपकी तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, बहुत आपके इमोशंस के साथ खेला है। लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूर जाके उन्होंने आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा टॉक्सिक इंसान चला गया आपकी लाइफ से। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है वो टॉक्सिक थे आपके लिए, वो चले गए आपकी लाइफ से, पर उनको बहुत फील हो रहा है, उनको बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ थे। आप इस रिश्ते को निभा रहे थे, अनकंडीशनल लव से ये रिश्ता निभा रहे थे, बिना कुछ चाहे ये रिश्ता निभा रहे थे। कितना कुछ किया है आपने, तो सोचते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ सब चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आप और आप ही चल रहे हो उनके दिल दिमाग में, बस आपके लिए ही फीलिंग्स है उनके मन में, एक इमोशंस है आपके लिए उनके मन में। तो दिख रहा है सब कुछ हो आप उनके लिए। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जो अनकंडीशनल लव हो, जहां पर प्यार हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। ठीक है, तो दिख रहा है वो अलग तरीके से हर चीजों को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द एम्परर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका दिल जानता है कि वो आपके लिए बहुत बहुत इंटेंस फील करते हैं। ठीक है, बहुत ईगो दिखाया, बहुत एटीट्यूड दिखाया, अब बारी है सॉरी बोलने की। बहुत ईगो दिखा दिया, माफी मांगने की और हाथ जोड़कर माफी मांगने की। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने अगर सॉरी भी बोलेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही तो सब कुछ है हो उनके लिए, आपसे ही तो सब कुछ फील होता है उन्हें। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं आप उनका सॉरी भी एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्या सोचते हो आप, क्या क्या करोगे आप। बट वो आपको प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, पूरे दिल से आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस रिश्ते को हर वे में। तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, 44, 34, 36, यहाँ पर मुझे 41, ठीक है, और 65, 63, 68, 58, 39,
एंड 54, ठीक है, और 38, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।